राजधानी राजधानी। कोविड के बारे में हमारी जो एक्टिव पेशेंट्स की तादाद थी वो पिछले महीने 10,818 तक पहुंच गई थी, यानी हमारा हाईएस्ट नंबर जो था तो वो 10,818 था। और आपको पता है कि काफ़ी कठिनाइयाँ उसमें आ रही थी कि ऑक्सीजन भी कम था, रेमडेसिविर की भी काफ़ी शॉर्टेज था। लेकिन अभी सभी लोगों ने कोशिश की है, हेल्थ सर्विस वाले हो या जिला परिषद हो, महसूल डिपार्टमेंट हो, मनपा प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सभी लोगों ने अपना अपना काम अच्छी तरीके से किया। खास करके नए डिपार्टमेंट जो इस हमारी लड़ाई में शामिल हुए वो एक एफडीए है और अपना डीआईसी भी है, अपना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड जिला उद्योग केंद्र। इन लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में काफ़ी अच्छी पहल की और आज हमारी ये स्थिति है कि लगभग 20 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे यहाँ ज़्यादा अभी अवेलेबल हो चुका है। रेमडेसिविर 4,000 या 5,000 इंजेक्शंस हमारे ज़िले में किसी भी टाइम हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो ये अच्छी मुश्किलों का सामना करके अच्छी तरीके से लड़ाई करके हम इस आज मकाम पे पहुँचे हुए हैं। और अभी हमारी जो पेशेंट्स है वो 5,500 के आजू बाजू आ गए हैं। तो हम हमारे अगस्त में जो हमारी स्थिति थी 27 अगस्त को, उस स्थिति में पहुँचे हुए हैं। तो अपना डबलिंग नहीं हुआ है, उल्टा हल्विंग हुआ है। लेकिन मेरा अभी भी मानना ये है कि जब तक आखिरी पेशेंट दुरुस्त होकर घर चला नहीं जाता तब तक इसका खतरा है। अभी आप दुनिया भर में देखेंगे कि यूरोप रहे या अमेरिका रहे, वहाँ दूसरे एक दौर शुरू हुआ है इस बीमारी का और वो पहले दौर से भी ज़्यादा खतरनाक मालूम पड़ रहा है। तो वहाँ पे भी वापस लॉकडाउन वगैरह करने की पहल वो सब लोग अभी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ मेरी गुजारिश सभी से ये है कि हमने पहले स्टेज में बहुत अच्छी तरीके से ये निभाया। हमें पता नहीं कि ये पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज है, क्या आगे होने वाला है। लेकिन एक चीज़ सही है कि आज भी 5,000 6,000 लोग इलाज ले रहे हैं। इसका मतलब है ये बीमारी पूरी तरीके से यहाँ से गई नहीं है। जब तक आखिरी आदमी तंदुरुस्त होके जीरो नहीं होता है तब तक हमें सावधानी बरतनी है। तो मैं वापस एक बार सभी से गुजारिश करूंगा कि बहुत कठिनाई का सामना करके हम इस मकाम तक पहुँचे हैं। हमें अभी भी ठीक तरीके से खबरदारी लेनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए, साबुन का यूज़ करना चाहिए, जितनी हो सके वो दूरी मेंटेन करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दौर अच्छे से निभाया और दूसरे दौर में हम फंस गए, क्योंकि अभी इससे पूरी तरीके से अपना छुटकारा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि इतना ही मेरा आज के दिन मैसेज है। शुक्रिया। फंड के बारे में ऐसा है कि सहारा हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेशन ने जो तैयार किया था, पूरे ज़िले के पेशेंट हमने यहाँ पे लाके उसका इलाज किया। लेकिन फंड सिर्फ कॉर्पोरेशन का खर्चा हुआ, ज़िले की तरफ से कुछ इतनी जितनी मदद आनी चाहिए तो उतनी नहीं आई। तो ये क्या वो आएंगी या फिर ज़िले ये बीमारी का सामना जो है वो सब संस्थाओं ने मिलके करना है। ये कोई जिला या कॉरपोरेशन या सरकार या केंद्र सरकार ऐसे इसमें कुछ भी हम पार्टीशन नहीं कर सकते हैं। जिसके पास जो कुछ है वो सब करके, इवन आम आदमी भी रहे। आपको ये पता होना चाहिए कि इस लड़ाई में एनजीओ ने करोड़ों रुपए की मदद हमें की। 10.5 लाख लोगों को खाना हमने खिलाया, वो एनजीओ की तरफ से खाना खिलाया है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने सबको पैसे बांटना है, ऐसा नहीं है। ये किसी एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। जिसके पास जो है वो सब ने उसमें डालना है। आम आदमी ने भी कुछ पहल करनी है, नगर पालिका ने भी करनी है, महानगर पालिका ने भी करनी है और गवर्नमेंट ने करनी है और केंद्र शासन ने भी करनी है, क्योंकि ये पूरे देश पे हर व्यक्ति पे आया हुआ संकट है। इसलिए ऐसा मत समझिए कि स्टेट गवर्नमेंट ही सिर्फ सब जो खर्चा है उठाएगा। अगर कॉरपोरेशन की क्षमता है तो उन्होंने भी कुछ हाथ उसमें बटाना है और बाकी सब कॉरपोरेशन जो है महाराष्ट्र के वो सभी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। फिर भी हमारे यहाँ जितने भी पैसे आते हैं वो सब डिपार्टमेंट्स को मैं ठीक तरीके से बांटता हूँ। जिन लोगों के पास कुछ भी सोर्स नहीं है, जैसे एफडीए जैसा डिपार्टमेंट है या डीआईसी जैसा डिपार्टमेंट है या जेल जैसा डिपार्टमेंट है, जहाँ सुविधा देना जरूरी है लेकिन उनके पास खुद के कुछ भी पैसे नहीं होते, वहाँ मैं ज़्यादा मदद करने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ जिनके पास खुद के पैसे हैं, खुद के रिसोर्सेस है, खुद के डिपार्टमेंट्स हैं, उन लोगों ने अपने अपने तरीके से इसमें योगदान देना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है।